स्वागत है दोस्तों आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे किसान हैं, खेती करते हैं, तो कुछ टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा कि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप अत्यधिक जो उत्पादन है, उत्पादन की बात करते हैं या उत्पादन की चाहत रखते हैं, वो उत्पादन आपको मिलने वाली नहीं है। जब तक इन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको जो मनचाहा रिजल्ट है, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए आप अत्यधिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कहीं बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक टॉपिक पे आपको कवर करना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जब पुराने हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो हम बात करते हैं मिट्टी की जाँच के ऊपर। दोस्तों अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर किसान हैं तो मिट्टी की जांच आप ज़रूर कराइए, या बहुत बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे। कारण क्या है कि मिट्टी की जांच आप करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे खेत में कौन सा कंपोनेंट की कमी है। उस कंपोनेंट को मार्केट से आप परचेज करके ला के डालते हैं तो वो पूर्ण होता है और पौधों को जो मिलना चाहिए वो पोषक तत्व मिल जाता है। कारण क्या है कि पौधों को पोषक तत्व मिल नहीं पाता है, और न मिलने के कारण जो इतना अटैक बीमारियाँ आ रही हैं कि बीमारियों को दूर करने के लिए हम अत्यधिक पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों मिट्टी को जांच करवाइए। मिट्टी को जांच करने के लिए केवीके हर ज़िले में होता है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जो केवीके उसमें 2 बनाए गए हैं। तो केवीके के मैं पूरा नाम बता रहा हूँ आपको, कृषि विज्ञान केंद्र। बहुत लोगों को ये पता नहीं केवीके क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि केवीके में आप जाके मिट्टी की जाँच करवाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्री जाँच होता है। कुछ जगहों पर ऐसे है कि जो प्राइवेट मतलब भी लोग जाँच करते हैं, वहाँ पर पैसे लगता है, लेकिन वहाँ पर जाँच हो जाता है और अच्छी तरीके से आपको उसका रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आप कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके जांच करवाइए, बहुत ही बढ़िया आपको मालूम चलेगा कि हमारे पोषक तत्व कितने कमी है। उसके बाद हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। आपको मैं बताऊं कि अगर आपको खेत में कोई भी फसल लगानी है तो कम से कम साल भर में एक बार आपको गहरी जुताई करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करते हैं तो होता है क्या है कि खेत का जो रिसाइकिल है, रिसाइकिल नहीं हो पाता है। रिसाइकिल आपको करना बहुत ज़रूरी है। 1 साल के अंदर में एक बार कर देते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे खेत में जो मित्र कीट होते हैं या जो शत्रु कीट होते हैं, ये शत्रु कीट ख़त्म होते हैं और मित्र कीट की पैदावार बढ़ जाती है। और शत्रु कीट और मित्र कीट दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो मित्र कीट जो हमारे ऐसे हैं, जैसे केचुआ हो गया, गुबरेला हो गया, गंडासा हो गया, इतने सारे ये हमारे मित्र कीट हैं। लेकिन जो शत्रु कीट हैं, शत्रु कीट को ख़त्म करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है कि आप खेत की गहरी जुताई करवाइए। गहरी जुताई करवा देंगे, करवाने के बाद जो चिड़ियाँ होती हैं उसको खा जाती हैं। तो 1 साल में एक बार आप ज़रूर कराइए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में आपको कम से कम 3 से 4 जुताई आपको जो रोटावेटर होता है या कल्टीवेटर है, इसका आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी आप बनाएंगे तभी जाके अच्छे तरीके से उसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो उसकी पैदावार होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो जब सीड्स का जो चयन आप करते हैं तो सीड्स का चयन करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में अगर सीड्स का चयन आप नहीं करेंगे तो सब कुछ आप तैयारी कर लेंगे, लेकिन सीड्स के चयन होना बहुत ही आपको ज़रूरी है, और वो भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स। अगर आपको पैसे अधिक लग रहा है तो पैसे आप सीड्स पे लगाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अच्छी क्वालिटी की सीड परचेज करने। शंकर की इसमें जो सीड्स होती हैं, हाइब्रिड जो होती है सीड्स, इनको आप चयन करिए और चयन करने के बाद अपने खेतों में आप लगाइए। दोस्तों हम बताते हैं कि सीड्स को आप उपचार करने का भी जो बहुत ऐसे तरीके आते हैं, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ कि सीड्स को आप उपचार ज़रूर करिए। उपचार करने की तो देखिए एक तो आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स परचेज करते हैं तो जर्मिनेशन की आपकी जो प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि आप जब उसको आप उपचार कर देते हैं तो जर्मिनेशन प्रक्रिया और बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि जो 100% जर्मिनेशन होता है, 100 में 90%, 80%, 95% प्रक्रिया आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी फसल अगर आप लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले आपको चूज ये करना है कि हमारे एरिए में कौन सी फसल अत्यधिक मात्रा में बिकती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ समय से महीना, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना पहले मार्केट में आप कोई भी फसल लेके चले आते हैं तो उसका आपको उचित दाम मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप बुआई करने आते हैं खेतों में
तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुआई की विधियां आपको अपनाना पड़ेगा। हर फसल की अलग अलग विधियां होती है। अगर बुआई की विधियां अपनाएंगे तो जो फसल की पैदावार होती है, फसल की पैदावार आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई के ऊपर। तो सिंचाई के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जैसी आपकी फसल है उस हिसाब से आपको सिंचाई देने की ज़रूरत है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि पानी खेत में लगा देते हैं और पानी अत्यधिक मात्रा में खेतों में भर जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसान है। जैसी फसल है उसी हिसाब से आपको पानी देने की ज़रूरत है। आपको हम बताएं कि बहुत जगह ऐसे हैं जो पानी के लिए ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकल लगाते हैं, तो इस इस्तेमाल का ही जो टूल्स है, इस टूल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है। आपको हम बताएं कि कोई कोई फसल ऐसे हैं जिनको अत्यधिक पानी आप दे देते हैं तो उसका उत्पादन कम हो जाता है, या कम भी पानी देते हैं तो उत्पादन कम होता है। आपको पानी जितना चाहिए उतना ही पानी आप दीजिए, ताकि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात हम बता दें कि निराई और गुड़ाई, इसका भी आपको बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप निराई और गुड़ाई का ध्यान नहीं देंगे तब तक जो फसल है, फसल अच्छी पैदावार आपको देने वाली नहीं है। हम आपको बता दें कि बहुत ऐसे मार्केट में जो दवा आते हैं, हर्बिसाइड आते हैं, जो कि आप फसल लगा दिए, फसल लगाने के बाद होता क्या है कि 24 से 48 घंटे के अंदर में उस हर्बिसाइड का आप छिड़काव कर देते हैं ज़मीन पे, प्लेन ज़मीन पे, तो जो निराई होती है उससे कुछ न कुछ आप निजात पा जाते हैं। और जो ऐसी फसल होती है कि हर फसल पे उस हर्बिसाइड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बता दें, आपको मूली हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप चाहें तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है पेंडामिथलिन। आपको बताएं कि बहुत ही बढ़िया ये हर्बिसाइड है, इसका भी इस्तेमाल करिए। तो लेकिन ये ध्यान रहे कि इस्तेमाल आप तभी करिएगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर में ही। अगर उसके बाद इस्तेमाल आप करते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा और आपके पौधे पे, आपके जो जर्मिनेशन पे असर पड़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक पे आपको बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूँ यही बताने का कि आप जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है इसको बिल्कुल कम कर दें और आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत लोगों का भ्रम होता है कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है इसका हम इस्तेमाल करें तो जो हमारा उत्पादन है उत्पादन कम आएगा। ऐसी बात नहीं है। आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बहुत ही बढ़िया उत्पादन आते हैं। आपको बताऊं कि जो भी इससे उत्पादन आप लेते हैं आपको पता होगा कि इससे टिकाऊपन बहुत बढ़िया रहता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बहुत ऐसे हैं, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद हो गया। सड़ी हुई गोबर खाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी सड़ी हुई गोबर खाद को एक स्टेज अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में, तो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको और अत्यधिक जो पोषक तत्व हैं मिल जाएंगे। क्योंकि इस गोबर की खाद से और वर्मी कंपोस्ट में दोनों में तुलना करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरान बहुत अधिक मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। तो सड़ी हुई गोबर से उसमें करना कुछ नहीं। जो केबीके की मैंने बात किया है कृषि विज्ञान केंद्र पे, यहाँ से आप जो केचुआ होता है परचेज कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, प्राइवेट में भी आपको मिल जाएगा। उनकी अलग अलग वैरायटी आती है, आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि अच्छी इसकी वैरायटी कौन सी होती है। आप परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद आप करिएगा कि जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद में केचुआ को डाल दीजिए और उसको प्रयास ये करिए गर्मियों के मौसम में सुबह शाम थोड़ी पानी का आप छिड़काव करिए। तो इससे ये होगा कि जो केचुआ भी ज़िंदा रहेंगे और पानी का आप छिड़काव करेंगे तो वो वर्मी कंपोस्ट में 2-3 महीने के अंदर में वो कन्वर्ट कर देंगे और उस खाद को आप इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करेंगे तो आपको हम बता दें कि आपको जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है, रासायनिक फर्टिलाइज़र जो पैसा है आपका बचना शुरू हो जाएगा। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ कि जो किसान बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र, तो रासायनिक फर्टिलाइज़र को एक बार वो न छोड़ें। अगर मान लीजिए वो इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो 20 से 25% पहली बार में वो कम करें रासायनिक फर्टिलाइज़र। उसके बाद या दूसरी फसल में 50% कम करें, तीसरी फसल में वो 75% कम करें, धीरे धीरे करके वो कम करें। उसके बाद उनका उत्पादन भी कम नहीं होगा, उत्पादन उनका हर साल बढ़ते जाएगा। क्योंकि जब हमारे ज़मीन में जो बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ जाएगी, माइग्रेटों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कहीं न कहीं जो उत्पादन है आपका फिर से बढ़ के आना शुरू हो जाएगा।
तो आपको बताएं कि इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद इस्तेमाल करिए, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करिए, या आपको बताओ स्लरी विधि बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या घन जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं, अमृत घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपको मेहनत लगता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस मिलेगा। हम बताएं आपको कि अगर आप कोई भी फसल ले रहे हैं तो फसल लेने से मैं बता दूं आपको कि उत्पादन आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेते हैं तो मैं बताऊं आपको कि आप मार्केट में बहुत अच्छे आपको उचित दाम भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें शाइनिंग होती है, एक टिकाऊपन होता है और देखने में एक अलग ही लगता है। उस समझ में आता है कहीं न कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह ये उपजाऊ किया गया है। आपको हम बताएं कि इस पर आपको बहुत विशेष ध्यान देंगे होते। ये एक ऐसा टॉपिक है एग्रीकल्चर के लिए कि ये दोनों में बहुत फ़र्क हो चुका है। आज के डेट में किसान को ये मानना है कि जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम से खेती करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका उचित दाम नहीं मिलता है। लेकिन अगर उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो हम और आप खा रहे हैं तो उसे स्वस्थ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यही मान के आप उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से खेती आप करिए। दोस्तों कुछ टॉपिक पे मैंने इसको कवर किया, आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।